एक एक करके हम लोगों ने टाइम एंड टेंस चैप्टर के प्रेजेंट के चारों टेंसेस के यूसेस को जाना। फिर उसके बाद पास्ट की चर्चा शुरू हुई। पास्ट के भी तमाम टेंस, चारों टेंस के यूसेस को बहुत बारीकी से हम लोगों ने जाना, सीखा और समझा। और अभी आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं टाइम एंड टेंस के यूसेस ऑफ फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस में कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट। यूसेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट की चर्चा हम लोग करेंगे आज। सिंपल फ्यूचर हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट का भी फर्स्ट सेकंड कंटेक्स्ट की चर्चा हो गई है। आज हम लोगों के सामने फ्यूचर परफेक्ट का थर्ड एंड फोर्थ कॉन्टेक्स्ट है। अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग टेंस का उपयोग हो रहा है, उसी को हम यूसेस ऑफ टेंस कहते हैं। वही है उपयोगिता उस टेंस की, वही है यूज उसका। तो आज है हमारा थर्ड कंटेक्स्ट। वो कंटेक्स्ट को समझे हम लोग। टू एक्सप्रेस ऑल सच एक्शंस which have the possibility to be completed by a certain point of time in future. ऐसे तमाम एक्शंस को एक्सप्रेस करता है ये फ्यूचर परफेक्ट, जो संभावना रखता है पूर्ण हो जाने की by a certain point of time in future, भविष्य में एक खास अवधि तक पूरा हो जाने की जो संभावना रखता है। ऐसे तमाम एक्शंस को हमारा कौन करता है एक्सप्रेस? फ्यूचर परफेक्ट। अब इसके लिए आपके सामने होना चाहिए एग्जाम्पल, तभी तो आप समझ पाएंगे कि जो बातें कही गई हैं कॉन्टेक्स्ट में, आखिर उसको सब्सटेंशिएट कौन करेगा, उसको जस्टिफाई कौन करेगा, उसको एक्सप्लेन कौन करेगा। एग्जाम्पल से ही तो एक्सप्लेन होगा ना। तो इसलिए हमने इस बात का ध्यान रखा है कि जितने भी टेंस की चर्चा हो, सारे टेंसेस में एग्जाम्पल्स जरूर दिए जाएं। और आपके सामने हर टेंस में जो कंटेक्स्ट की बात करने के बाद मैं उसको एग्जाम्पल से चाहता हूं कि आपके सामने रखूं, ताकि सारी बातें स्पष्ट होती जाएं। अब एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। एग्जाम्पल है कि आई शैल हैव रिटर्न योर मनी बाय नेक्स्ट मंडे। उम्मीद कर रहा है व्यक्ति कि नेक्स्ट मंडे तक मैं तुम्हारा रुपया वापस कर चुकूंगा। फिर ही विल हैव टेकन हिज लंच बाय नाउ, वह अभी तक अपना लंच ले चुका होगा। एक प्रिजम्पशन है, एक स्पेकुलेशन है कि ही विल हैव टेकन हिज लंच बाय नाउ। फिर ही विल हैव रिवाइज्ड हिज सिलेबस थ्राइस टिल द एग्जाम स्टार्ट्स इन अप्रैल। अप्रैल में जब परीक्षा शुरू होगी तब तक वो अपने सिलेबस को 3 बार रिवाइज कर चुका होगा। इट इज द एजम्पशन, इट इज द स्पेकुलेशन, इट इज द इमेजिनेशन, इट इज द कैलकुलेशन ऑफ द स्पीकर। तो इस तरह से तीनों एग्जाम्पल से ये बात हो गई कि हम ऐसे तमाम एक्शंस को जो कि कंप्लीट होने की संभावना रखता है एक खास पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर में, ऐसे सब जगह देखिए, यहाँ है खास टाइम बाय नेक्स्ट मंडे, यहाँ है बाय नाउ, और यहाँ है इन अप्रैल। तो हमारा सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम भी है, और तब तक तीनों वाक्यों में, तीनों एग्जाम्पल्स में जो एक्ट हो रहा है वो पूरा हो चुकने की सूचना दिया जा रहा है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एग्जाम्पल हमारे कंटेक्स्ट को जस्टिफाई करता है, सब्सटेंशिएट करता है, करस्पॉन्ड करता है, उससे मैच करता है। इसका मतलब हुआ कि एग्जाम्पल रेलिवेंट है, जो हमारे कंटेक्स्ट को पूरी तरह से आपके सामने रख देता है। हमने लर्नर्स के लिए, स्टूडेंट्स और जेंटलमैन जो हैं, जो सुन रहे हैं पूरी दुनिया में, उनके लिए हर चीज़ का ध्यान रखा है कि उन्हें कोई कठिनाई नहीं हो। फिर भी अगर कठिनाई आपके सामने आए तो हम आपके साथ खड़े हैं, उसकी व्यवस्था है। आप उस व्यवस्था में अपना कमेंट्स करें, अपने क्वेरीज दें, और इस तरह से हम लोग आपके क्वेरीज को
आपके डिफ़िकल्टीज़ को, आपके कन्फ्यूज़न को डिस्पेल करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हम लोग आ जाएं फोर्थ कॉन्टेक्स्ट पर। फोर्थ कॉन्टेक्स्ट जो हमारा है वो है टू एक्सप्रेस ऑल सच एक्शंस which need to be described where simple present is used after when and before. when and before के बाद simple present ही यूज किया जाता है, इसको ध्यान रखना है। which need to be described, जिसको वर्णन करना है आप करें, लेकिन एक ध्यान रखना है कि इसके बाद जो टेंस इस्तेमाल होगा वो सिंपल प्रेजेंट ही इस्तेमाल होगा। अब जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल ए, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क बिफोर द बस अराइव्स। मैं अपना होमवर्क समाप्त कर चुका हूंगा जब तक बस पहुंचती है, जब तक बस पहुंचेगी तब तक मैं होमवर्क समाप्त कर चुका हूंगा। लेकिन ये जो बिफोर के बाद जो सेंटेंस है आपको ध्यान रखना है, दैट मस्ट बी इन सिंपल प्रेजेंट। ही विल हैव फिनिश्ड हिज असाइनमेंट बिफोर ही गोज टू स्कूल, अगेन सिंपल प्रेजेंट। ही विल हैव गॉट रेडी व्हेन वी विजिट हिज होम, देखिए व्हेन वी विजिट हिज होम सिंपल प्रेजेंट। तो इस तरह से जो हमारा इंस्ट्रक्शन है हमारे कंटेक्स्ट में कि वेयर सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड आफ्टर व्हेन एंड बिफोर, देखिए यहाँ बिफोर इस्तेमाल हुआ है, यहाँ भी आपका बिफोर इस्तेमाल हुआ है, और थर्ड एग्जाम्पल में हमारा एक हुआ है इस्तेमाल व्हेन। यही कंटेक्स्ट था कि व्हेन और बिफोर के बाद सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल होना चाहिए, विच हैज़ बिन यूज्ड इन दिस एग्जाम्पल्स। तो इस तरह से हम लोगों ने ये समझ लिया कि फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल भी 4 कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। इसके पहले के 2 कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट एंड सेकंड की चर्चा हमने कर दी है, यहाँ थर्ड एंड फोर्थ कॉन्टेक्स्ट की चर्चा हुई है। तो फ्यूचर परफेक्ट भी एक कंटेक्स्ट में नहीं बल्कि 4 कंटेक्स्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है, यह हम लोगों ने जाना। और इसको आप प्रैक्टिस करें, इसको बार बार इस वीडियोस को देखें, समझें, और आपकी असुविधा के लिए या आपकी डिफ़िकल्टीज़ के लिए द ब्रिटिश डिक्शन हमेशा आपके साथ खड़ा है, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। हम लोग इसका ध्यान रखेंगे कि कोई भी लर्नर, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी जेंटलमैन जो इसको देख रहा है वो फिर इससे उपजे सवालों का समाधान करने के लिए उसको और किसी प्लेटफॉर्म पर जाने की ज़रूरत नहीं है, उसका समाधान यही होगा। तो इन शब्दों के साथ हम अभी इस वीडियो में यूसेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट समाप्त करते हैं। आप लोगों ने जो हमारा उत्साहवर्धन किया है, जो आपने कमेंट्स दिया है, वो हमारे लिए काफ़ी प्रशंसनीय है और काफ़ी इंस्पायरिंग है। मुझे खुशी होती है। अच्छी चीज़ों को अपने पास मत रखिए, इसको जितनी दूरी तक फैला सकिए फैलाइए, क्योंकि अच्छी चीज़ें जितनी फैलती हैं उसमें सबका लाभ, सबका फ़ायदा निहित है, और हम सबका दायित्व है कि हम हर अच्छी चीज़ को दुनिया में फैला दें ताकि मैक्सिमम लोग बेनिफिटेड हो पाएं। धन्यवाद।